इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। हम लोग राशिफल की चर्चा कर रहे हैं और एक महीने के राशिफल की चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख रूप से वृषभ राशि वालों के लिए 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक 2024 ये कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं, अब ये राशि कैसे मालूम पड़ती है? आपकी जो जन्म कुंडली है, जो जन्म का चार्ट है, जो बर्थ का चार्ट है, उसमें अगर 2 नंबर की राशि पर चंद्रमा बैठे हैं, चंद्र महाराज बैठे हैं, तो आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। अब कुंडली आपकी सही है या गलत है, उसके लिए थोड़ा सा आप इस पे विचार करें। जो मैं कह रहा हूँ ये आपका 100% लगेगा, ऐसा आप मान करके चलिए। देखिए, जो 2 नंबर की राशि है वो शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि धन की राशि होती है, वैभव की राशि होती है, लक्ष्मी की राशि होती है, लग्जरी की राशि होती है। यहाँ अगर चंद्रमा बैठा है तो पहली शर्त ये है, पहली कंडीशन ये है कि ऐसे जातक की जो माँ है, माता हैं, वो मनी माइंडेड हैं। धन के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता, या यूँ समझिए उन्हें धन कमाने के सारे तरीके पता हैं। अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो ये नियम आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। दूसरा, अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी माता श्री कलाओं के गुण से, कलाकारों वाले गुणों से, कई प्रकार की भाषा बोलने में निपुण और प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में कुशल होती है। जो व्यक्ति कलाकार होता है वही व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। आपकी माँ या आपकी माता श्री बहुत व्यवहार कुशल होंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो शुक्र है वो सुंदर प्लेनेट है, चंद्रमा भी सुंदर प्लेनेट है। ऐसी स्थिति पे आपकी माँ भी सुंदर होंगी, दिव्य होंगी। माँ तो सुंदर ही होती हैं, दिव्य ही होती हैं। लेकिन ये मैंने जानबूझकर इतनी बातें आपको 3 बातें इसलिए बताई क्योंकि अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये गुण आपके माँ के अंदर होंगे ही होंगे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो फलीभूत नहीं हो रहा, तो मालूम पड़ा है कि आप कोई दूसरी राशि के व्यक्ति हैं और आपने अपने आप को मान रखा है कि आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। तो इतनी बातों से आप ये कंफर्म मान लीजिए कि आप यहाँ पर वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो कई बार ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में संकोच नहीं करता है। देखिए, ये होता है। ये व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि व्यापार में कहीं ना कहीं बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ और भी है कि चंद्रमा के यहाँ पर गुण बढ़ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, वृषभ राशि वाला व्यक्ति, चीटिंग करने से किसी प्रकार नहीं बचता। वो प्रयास करता है सब प्रकार से चीटिंग करने का। एक चीज़ और भी है कि ऐसा व्यक्ति जो पैसा होता है, धन होता है, वृषभ राशि वाला व्यक्ति धन को पानी की तरीके बहाता है। अगर ये नौकरी कर रहे होते हैं और 10 तारीख को इनको सैलरी मिल जाए तो और 30 तारीख को इनसे बात करो कि कुछ बचा है क्या, कुछ हमको दे दोगे क्या, तो कह देगा कि मैंने खुद ही अपने मित्र से उधार लिया है। ये स्थितियां वृषभ राशि वालों के जीवन में बराबर बनी रहती हैं और ये बनी ही रहती हैं। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ 1 महीने की। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि इस समय गुरु आपके ऊपर बैठे हैं, चंद्रमा उच्च का है। उस उच्च के चंद्रमा के साथ गुरु महाराज बैठ करके गज केसरी का बड़ा सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी योग बना रहे हैं यहाँ पर उच्च के सूर्य के साथ। तो एक चीज़ मान लीजिए, अगर आप चीटिंग नहीं करते, आप किसी प्रकार से किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, ये सारे गुण हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने के लिए सामने वाले को परेशान नहीं करते, तो निश्चित मानिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। ये महीना बहुत सुंदर होने वाला है आपके साथ। उसका कारण क्या है
कि गुरु महाराज बिल्कुल आपके ऊपर बैठे हुए हैं। गुरु महाराज चंद्रमा से मिल रहे हैं। देखो, चीटिंग आपसे करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी चीटिंग जो सामाजिक दृष्टि से आप बात करने में आपको संकोच हो। ऐसे बहुत सारे मौके इस महीने आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चीटिंग करने से बचना है। अगर आपने चीटिंग की तो शनि महाराज दंड देने के लिए तैयार हैं। होता क्या है, जब शनि महाराज की 7.5 आती है, शनि महाराज मिलते हैं केतु से, तो वो क्या करते हैं, पिछले 18 सालों का पूरा हिसाब कर देते हैं। 18 साल 28 साल जैसी स्थितियाँ होती हैं, 30 साल का पूरा हिसाब करते हैं। और जब वो 30 साल का पूरा हिसाब करते हैं तो जो हमने चीटिंग की होती है वो हमको सब दिखा देते हैं कि ये जो मैं आपको दंड दे रहा हूँ, ये इस कारण से दे रहा हूँ, ये दंड इस कारण से मिल रहा है, ये दंड इस कारण से मिल रहा है। लेकिन जब शनि महाराज दंड दे रहे होते हैं तो हमको परेशानी होती है कि हमें दंड क्यों मिल रहा है, हमें समस्या क्यों मिल रही है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन आप ये मानिए, आप स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। हम और आप दोनों स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन वो परिणाम देने में भी स्वतंत्र है। अगर हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो शनि महाराज परिणाम देने में भी स्वतंत्र हैं। इसलिए ये महीने अगर बात करें तो मैंने आपसे जो चीज़ें बताई, कई मौके मिलेंगे आपको चीट करने का, फ्रॉड करने का, अनैतिक रूप से धन कमाने के कई मौके आपको इस महीने मिल सकते हैं। लेकिन प्रयास करना है, नैतिकता से ही धन कमाना है, उतना ही धन कमाना है जितना आपके भाग्य में। जबरदस्ती किसी से छीन करके, किसी प्रकार की चीटिंग करके अगर आप ऐसा धन कमाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन में उथल पुथल हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य बुध की राशि पर बैठे हुए हैं, सूर्य अपने मित्र की राशि पर बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे, एक शत्रु ग्रह शुक्र के साथ बैठे, ये भी सही है, जिससे वो शत्रुता रखते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि सूर्य और शुक्र और बुध, ये जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में सरस्वती योग का निर्माण होता है। देखिए, सूर्य बुध शुक्र वृषभ राशि के जीवन में एक साथ मिल रहे हैं एक महीने के लिए, ऐसा संयोग बहुत कम बनता है। तो जब ये एक साथ यहाँ पर सरस्वती योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का किसी नए संस्थान में एडमिशन हो सकता है। शिक्षा की दृष्टि में या शिक्षा की बात करें तो ऐसे लोगों का ये महीना शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अगर कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस महीने एडमिशन भी मिल सकता है। अगर किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आपने एंट्रेंस दिया है और वो महीना, वो एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो इस दिनों में आ रहा है, 15 जून से 16 जुलाई के मध्य में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। देखो, उपाय क्या करने हैं आपको। उपाय मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयास करें आप किसी प्रकार से किसी के साथ चीटिंग न करें, ये सबसे बड़ा उपाय है। और अगर आप चीटिंग करते भी हैं तो आपको ऐसी स्थिति में भगवान शिव के निकट जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो गलती हो गई हो आप उसको क्षमा कर दें। भगवान शिव का नाम एक आशुतोष भी है और वो निश्चित ही आपको क्षमा कर देंगे, या जिसने भी गलती की उसको क्षमा कर देंगे। नमः शिवाय या शिवाय नमः की बहुत बड़ा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का आप जप करें। अगर आप स्त्री हैं तो शिवाय नमः का जप करें, पुरुष हैं तो नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के जप करने से बचें, ओम का उपयोग करने से बचें। नमः शिवाय या शिवाय नमः का करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। तो आज का संस्कार में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।